एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार हृदय का, बड़ा ही दयालु और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर कोई भी आता, कोई मदद मांगता तो वह दिल खोल करके उसकी मदद करता था। वह अपने जीवन का अधिकतर धन और अधिकतर भाग परोपकार में ही लगाता था। उस नगर में कोई बाहर से कोई व्यापारी आता, कोई वस्तु बेचने वाला आता और उनकी वस्तु जब नहीं बिकती रह जाती तो उस धनी सेठ के यहाँ पहुंच जाते और वह अक्सर परोपकार की भावना से उस वस्तु को खरीद लेते। एक बार एक व्यक्ति हाथ में कागज लिए हुए उस शहर में घूम रहा था। उसने उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था और हर किसी से पूछता कि क्या इसे खरीदोगे, क्या इसे खरीदोगे, मैं बेच रहा हूं। अब भला कागज पर एक वाक्य लिखा हुआ था, चंद शब्द, सदा नहीं रहेगा। सदा नहीं रहते। इतनी सी बात भला कौन खरीदता। सबने सोचा कि यह पागल है और इस प्रकार से वह पूरा दिन घूमते घूमते संध्या के समय उन सेठ जी के यहाँ पहुंच जाता है और सेठ जी पूछते हैं कि कैसे हो। उसने कहा कि मैं तो ये बेच रहा हूं, कोई खरीदने वाला, क्या आप खरीदोगे? सेठ ने उस कागज को देखा, उस पर लिखा हुआ था, सदा नहीं रहना, सदा न रहे। सेठ ने उससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है? तो उसने कहा जी कीमत मेरी मुंह मांगी। सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम इसकी कीमत बताओ, मैं इसे खरीदता हूं। और उस व्यक्ति ने खूब महंगी मुंह मांगी कीमत मांगी। सेठ ने उसे वह कीमत अदा की और उस कागज को अपने पास रखा और उसको मोड़ करके एक छोटी सी पर्ची बनाई। उस पर्ची को अपनी सिर की पगड़ी के एक कोने पर बांध लिया और उसे अपने सिर में लगा लिया। बेचने वाला चला गया। उस नगर के और उस राज्य के सारे धनी व्यापारी उस सेठ से जलते थे, क्योंकि सारे कंजूस थे, लालची थे, लोभी और स्वार्थी थे। लेकिन वह परोपकारी था, उदार था, सबकी सहायता करता था, तो उसकी बड़ी जय जयकार थी। सभी लोग जो उसके दरवाजे पर आता उसकी जय जयकार करता और बाकियों को सभी कंजूस, लालची, न जाने क्या क्या कहते। सारे पूरे नगर के, राज्य के अमीर कारोबारी व्यापारी उस धनी से जलते थे, इसलिए मौके की तलाश में रहते। और एक दिन सब ने मिलकर के उसकी शिकायत राजा से की और न जाने राजा को भी क्या सूझी कि राजा ने उस धनी सेठ को बुलाया और जेल में डाल दिया। अब उस धनी सेठ को बेचारे को तो कारण भी नहीं पता, क्या कारण था, सब क्यों हुआ। और इस प्रकार से वह कुछ दिन तो इस चिंता में, इस दुख में दुखी रहा। लेकिन अचानक एक दिन उसका हाथ अपने सर की उस पगड़ी में गया और उसे लगा कि पगड़ी में कुछ बंधा हुआ है। उसने वह पगड़ी उतारी, वो गांठ खोली और उसमें देखा, उसमें लिखा था कि सदा नहीं। अब सेठ तो बड़ा खुश हुआ। सेठ को उसका मतलब समझ में आ चुका था। सेठ ने कहा कि जब मेरे अच्छे दिन रहे, मेरे सुख के दिन नहीं रहे
तो ये जेल के दिन भी नहीं रहेंगे, दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। और सेठ बड़ा हंसने लगा, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद में हो गया। और वह मारी खुशी के चिल्लाने लगा, हंसने लगा। जेल के पहरेदारों ने सोचा कि सेठ का दिमाग खराब हो गया है जेल में रहते रहते, वरना भला कोई जेल में होकर के भी, दुखों में होकर भी कोई हंसता है। उन्होंने राजा को इस बात की इत्तला दी। राजा भी दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि राजा ने भी सोचा कि शायद सेठ पागल हो गया है। और जब राजा आया तो राजा ने देखा कि सेठ तो मारे मस्ती की, मारे आनंद के उछल रहा है, नाच रहा है और कह रहा है कि सदा नहीं। तो सेठ ने कहा, राजा ने पूछा कि सेठ जी क्या कारण है, क्या तुम्हारा दिमाग सर गया? उसने कहा नहीं, मेरा दिमाग अब सही जगह आ गया है। तो राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि देखो राजन, इस प्रकार से एक दिन एक व्यापारी आया, बेचने वाला, और मुझे यह बेच करके गया और उस दिन मैंने इसे खरीद लिया। और इत्तेफाक देखो कि आज यह मुझे यह कागज मिला है, यह बात मिली है, सीख मिली। तो भला जब मेरे अच्छे दिन नहीं रहे, मेरे सुख के दिन नहीं रहे, मेरे आज़ादी के दिन नहीं रहे, तो ये जेल के दिन, ये बुरे दिन, ये दुख के दिन कैसे रहेंगे? और बस मैं तो इसी आनंद में, इसी खुशी में, इस सत्य में, सत्य को लेकर के मैं खुश हूँ, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। राजा को भी सेठ की बात समझ में आई। राजा ने तुरंत उस सेठ को, उस धनी को जेल से छुटवाया और अपनी शाही रथ में बिठा करके अपने सेनापति से, मंत्री से कहा कि सेठ जी को आदरपूर्वक इनके घर छोड़ करके आ जाए। ये सत्य है। फर्क इतना है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम दुखों में हम घबरा जाते हैं, सुखों में हम हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जबकि स्थायी ना या सुख है ना या दुख है, यहाँ सदा कुछ नहीं रहना।